हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब गुरु वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम यह देखने वाले हैं कि जब हम आपको अपनी डिज़ाइन स्क्रीन्स में हेडर एंड फुटर को फिक्स करने के बजाय ऑन स्क्रॉल पर हाइड करना है, तो हम उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। जैसे आप मेरे सामने एक एग्जांपल देख रहे हैं जहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल स्क्रीन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरा टॉप का पार्ट और बॉटम का पार्ट गायब हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं वापस स्क्रॉल करता हूँ तो ये वापस से आ जाता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को हम अचीव करने की कोशिश हम करेंगे आज, ठीक है ना, अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को मैंने प्रोटोटाइप में बनाया हुआ है, न फिग्मा में नहीं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि फिग्मा के अंदर अभी ऑन स्क्रॉल जो इंटरेक्शन होती है वो उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके का इंटरेक्शन बनाना है तो बढ़िया और स्मूथ इंटरेक्शन आप प्रोटोपाई में अचीव कर सकते हो। प्रोटोपाई जो फ्री का जो प्लान होता है उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको ख़रीदना पड़ेगा, ये फ्री में भी अवेलेबल है। आप इसको ईजिली भी बना सकते हो, ठीक है ना, फ्री के अंदर। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है ना दोस्तों, मैंने क्या करा हुआ, फिग्मा के अंदर एक फ़ाइल खोली हुई है जो कि मतलब मेरे को कम्युनिटी से मिल गई थी। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि मेरे पास एक जो फाइल है ये पूरी की पूरी नीचे तक पूरी मैंने उसको एक्सपेंड करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में मेरा जो ये स्क्रीन का जो साइज़ है वो आपका 375/812 है। ठीक है, जो मोबाइल स्क्रीन साइज़ है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें देखोगे दोस्तों, आप लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पर ना ये जो आप अगर आप देख रहे हो कि मेरे पास मैंने डिज़ाइन के अंदर अपने सिर्फ फिग्मा में क्या क्या फिक्स करके रखा हुआ था। मैंने ये रखा हुआ था आपका जो ये टॉप आप ये देख रहे हो जहाँ पर मेरे लोगों का बार उसको मैंने फिक्स करके रखा हुआ था। ठीक है जी, बॉटम का बार जो कि मुझे फिक्स। दोस्तों, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपनी एक प्रोटोपाई के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। ठीक है ना, फ़ाइल क्रिएट करने के बाद अब अपनी फिग्मा में आना, जहाँ आपने वो एक फ़ाइल को जिसको आप अपना प्रोटोटाइप के रूप में चलाना चाहते हो, तो उसको सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोपाई। ठीक है ना, और अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा इस फाइल पूरे यानी कि मेन पे फ्रेम को सेलेक्ट करना है, ना कि किसी लेयर को। अदरवाइज़ क्या होगा, वो पूरी सिर्फ ओनली वो लेयर ही इंपोर्ट होगी वहाँ पर। जबकि हमें पूरी की पूरी फाइल को इंपोर्ट करना है प्रोटोपाई के अंदर, तो हमें पूरे के पूरे फ्रेम को ही सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट दबा दिया है। तो अब क्या होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज ये हर लेयर को एनालाइज करता है और उसके बाद फिर उसको वहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा। तो थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि फ़ाइल यहाँ पर सक्सेसफुली इम्पोर्ट सक्सेसफुली का मैसेज भी आ रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि ये हमारी पूरी की पूरी फाइल जो है एक्सपोर्ट होके आ चुकी है। अब हम एक काम कर लेते हैं दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारी फाइल है ना ये सेंटर में नहीं दिख रही है मुझे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, हर एक लेयर को सेलेक्ट करके ना उसमें सेंटर की कीज़ दबा देता हूँ, ताकि वो क्या हो, हमारा जो डिज़ाइन है वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ जाके मोबाइल स्क्रीन के। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है, हमारे पास जो हमारे पास कंटेंट है उसके अंदर आप ये देख रहे होंगे कि भैया पहली, तो ये है ना, मतलब ये जो नीचे के वो दिख रहे हैं आपको दोस्तों, इसके अंदर आपको डेटा पर उस हिसाब से नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, ये काम करते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। इसी को मैं कॉपी मार के ना इसके अंदर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर से फिर दो तीन वो कॉपी करके रख लेता हूँ। और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे ले करके आ जाता हूँ। एक काम करते हैं, इससे बढ़िया मैं इसको ना ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया है। जो मेरा जो मेन कंटेंट का भाग था उसे मैं एक काम करते हैं, यहाँ पर ना क्लिप सब लेयर्स का ऑप्शन होता है, उसमें उसमें मैं उसको क्लिप कर देता हूँ।
ठीक है। तो अब ये तो मेरे हो गए। अभी मैं दोस्तों इसके यूआई के पार्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ उसको अवॉइड ही करना। इसमें जो ये पैडिंग वैडिंग आ रखी है ना, मैं उसको हटा देता हूँ। तो पैडिंग वैडिंग की वजह से भी दिक्कत हो रही थी। ठीक है। तो अब मैंने क्या करा है ना दोस्तों, ये हमारा कंटेंट का पार्ट हो गया। ठीक है। ये टॉप सेक्शन हो गया, इसको मैं काम करता हूँ सबसे ऊपर ही लेके आ जाता हूँ। फिर उसके बाद मेरा हेडर आ गया, फिर उसके बाद मेरा इंस्टा का फुटर आ गया। मैं ये काम करता हूँ ना, इसको वो नेमिंग कन्वेंशन अपनी अच्छे से दे देता हूँ। ठीक है ना। और ये मेरा स्टेटस बार है, मैं स्टेटस बार को ना डिलीट मार देता हूँ, बिकॉज क्योंकि क्या है ना, स्टेटस बार दोस्तों आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हो। ठीक है ना। प्लस स्टेटस बार के अंदर आप अपने खुद से भी कलरफुल वगैरह दे सकते हो। तो एक काम करते हैं, चलो हम स्टेटस बार को ये से न डाल के, स्टेटस से न डाल के ना, मैं इसको इसके अंदर ही डाल देता हूँ। कुछ गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ क्या हुई ना दोस्तों, कि मेरा जो ये था, ये तो ये था। ठीक है। और जो मेरा ये आईफोन का जो ये स्टेटस बार है ना, मैं इसको कर देता हूँ टॉप पे। अब इन दोनों को ना मैं एक काम करता हूँ, एक उसके अंदर ले लेता हूँ, ग्रुप सिलेक्शन। और इसको मैं बोल देता हूँ हेडर। ठीक है ना। इसको मैंने हेडर बोल दिया, ताकि अब मैं क्या करूँगा कि भाई जब ये बंदा उसको चलाएगा, अ, ठीक है ना, जब इंटरेक्शन चलेगी तो ये पूरे उसको ही टारगेट करेगा। ठीक है ना। तो मैंने बेसिक सी कुछ अरेंजमेंट करी है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी करो। ठीक है ना। आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। ठीक है ना। कुछ बेसिक सी चीज़ मैंने करी है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना दोस्तों, जैसे अब मैंने देखा कि यहाँ पर स्टोरीज हमारी वो रखी है। सिमिलरली मैं ये चाह रहा हूँ ना कि जितने एरिया पर मेरा, अगर मैं इसको रन करता हूँ प्रीव्यू को, तो अभी आप देखोगे कोई भी स्क्रॉलिंग वो नहीं चल रही है। तो मुझे क्या करना है ना, मुझे इस स्क्रॉलिंग को चलाने के लिए एक मुझे कंटेनर चाहिए होगा जो कि मेरा उस पर बिहेव करे। मैंने फुटर को थोड़ा सा बॉटम तक स्ट्रीज कर दिया, जस्ट बिकॉज मैं चाह रहा था कि वो बॉटम से वो जो वो इमेजेस का एरिया दिख रहा था वो ना दिखे। ठीक है ना। तो अब मुझे इसको ना दोस्तों वरैप करना है। वरैप करना मीन्स मास्क करना है, सॉरी। तो अब मुझे मास्क करने के लिए मैंने ना अब क्या करा कि एक ना कंटेनर बना दिया जो कि एज ए क्लिप मास्क की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। एंड आई थिंक मुझे इस कंटेनर की बजाय ना पेजिंग कंटेनर लेना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद में क्या करूँगा ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ और इसके अंदर ना इसको रख देता हूँ। ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जो मेरा ये जो कंटेनर है ना, इसको मैं कर देता हूँ स्क्रॉल। और ये यहाँ पर से स्क्रॉल पर देखिए, आप मैं बता रहा हूँ कि मुझे तुझे इसको कहाँ पर से स्क्रॉल करना है, मीन्स वर्टिकल करना है कि हॉरिजॉन्टल करना है। ठीक है। अब मैं अगर प्रीव्यू करता हूँ तो मैं देखूंगा कि भाई ये अच्छे से स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है। जो एक दिक्कत आपको दिख रही होगी टॉप सेक्शन, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके अंदर ना जो मेरा हेडर है ना, इसको मुझे कंप्लीटली एरिया कवर्ड करके बना रखना पड़ेगा। यानी कि इसको मुझे 375 पिक्सल का मेरा जो डिज़ाइन है, ठीक है ना, इसे 390 पिक्सल का। अब मैं इसे जैसे प्रीव्यू रन करता हूँ, तो आप पहले जो यहाँ पर एक एज सा दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा। तो अब ये देख देख सकते हो दोस्तों कि ये यहाँ पर स्क्रॉल मेरा अब चल रहा है। जो हल्का फुल्का एजिस में दिक्कत आ रही है दोस्तों, आप उसको मैनुअली खुद से बाद में देख लेना। मैं भी उतना ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है ना, अब जो हमारा मेन काम स्टार्ट होएगा वो स्टार्ट होएगा स्क्रॉलिंग का। ठीक है। कि हमें यहाँ पर कि स्क्रॉलिंग के, सॉरी, बिहेविंग का, कि मतलब जब मैं भी स्क्रॉल करूँ तो मेरा ये जो टॉप का और ये जो बॉटम का वो है ना, वो हाइड हो जाए।
तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जब भी हम इस तरीके की उसके लिए रन कर रहे होते हैं तो हमें वेरिएबल की मदद पड़ती है, ठीक है ना, वेरिएबल्स की, ठीक है। तो वही चीज़ हमें प्रोटोटाइप के अंदर भी करनी है, ठीक है। सिर्फ फिग्मा में क्या होता है, हम वेरिएबल बनाते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं और उसको फिर हम यूसेज करके ही अपने एनिमेशन को रन करते हैं। सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी होगी, ठीक है ना। तो हमें बस ये देखना है कि भाई हमें किस चीज़ को टारगेट करना है, ठीक है। तो हमें टारगेट करना है अपने स्क्रॉल कंटेनर को। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन कर देता हूँ ताकि वो बेटर हो जाए फाइंड करने में। तो मैंने स्क्रॉल कंटेनर्स के नाम से इसको नाम दे दिया है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वेरिएबल के नाम से वो दिख रहा होगा टेक्स्ट। मैं इस वेरिएबल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, तो ये एक्सपैंड हो जाता है। अब उसके बाद मैं जब इस प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा कि ऑल स्क्रीन के लिए तुम वेरिएबल्स बनाना चाहते हो, ये पर्टिकुलर इस फाइल के लिए, ठीक है, या फिर इस सीन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये सीन 1 है, सीन 1 मीन्स आपके कितने पेजेस हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर पेज के लिए ही अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं इसी पेज के लिए इसको यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बोलूँगा, मैंने वहाँ पर स्क्रॉल कंटेनर दिया दिखा था, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्क्रॉल एनिमेशन। एनिमेशन मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको ना इसके अंदर ये बात ध्यान रखना होगा कि भैया यहाँ पर किस तरीके से, ओह, आपके जो और बीच के में जो आप डैशेस वगैरह यूज़ करते हो, एक्चुअल में दोस्तों प्रॉपर तरीका यही होता है। जब भी आप फिग्मा में भी काम करें तो इसी तरीके से ही अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करें। मीन्स उसे हमेशा शॉर्ट में रखें और बीच में जो स्पेस होता है कभी ना रखें, उसमें हाइपरलाइन अंडरस्कोर ही यूज़ करें, ठीक है ना, वो भी बॉटम वाला। रियल में जो वेरिएबल डिफाइन करने का अच्छा तरीका होता है वो यही होता है, ठीक है ना। तो आप हमेशा इसकी प्रैक्टिस बना के रखें। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक आइकन देख रहे होंगे, वो आइकन क्या करता है ना, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये स्क्रॉल एनिमेशन आपको ना, जब भी आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तो ये आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि आपकी जो पोजीशन है वो मीन्स आपने कितना स्क्रॉल किया हुआ, तो ऑफसेट पोजीशन उसकी क्या है। तो ऑफसेट पोजीशन यहाँ पर आपको प्रिंट करके बताता है, ठीक है ना। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, हम इसको डायरेक्टली उसमें में देख लेंगे। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है, आप इसको देखना चाहते हो नहीं चाहते हो, ठीक है ना। इतना ज़्यादा टिपिकल ये ट्यूटोरियल है नहीं, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो इसके अंदर स्क्रॉल ऑफसेट होता है वो अभी फिग्मा के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए फिग्मा के अंदर ये इतना ज़्यादा स्मूथली भी काम नहीं कर सकता। इसलिए अभी हम प्रोटोपाई के अंदर हैं। आप किसी और सॉफ्टवेयर की भी मदद ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने वेरिएबल को असाइन करने के ऊपर। मीन्स हमने वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया, लेकिन उसे लिंक भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या आते हैं ना भाई, सबसे पहले ऐड ट्रिगर पे क्लिक करेंगे। ऐड ट्रिगर करने के बाद ना हमें क्या करना है ना भाई, पहले प्रोटोटाइप को उसे डिटेक्ट करवाना पड़ेगा कि हमने कौन सा वेरिएबल, किस उसको हम किस मतलब जो हमारा कंटेनर है या फिर फ्रेम है, किसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं। तो उस टारगेट उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा पहले हमें। तो मैंने ना इसके ऊपर सबसे पहले डिटेक्ट के ऊपर क्लिक करा और फिर मैंने यहाँ पर लिखा स्क्रॉल, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा मैंने अपने इस कंटेनर का नाम स्क्रॉल कंटेनर लिखा था। तो मैंने इसको डिटेक्ट करके फिर मैंने उसको बोल दिया स्क्रॉल, कि भाई मुझे यहाँ पर इसको डिटेक्ट करवाना है। क्या डिटेक्ट करवाना है, स्क्रॉल कंटेनर को डिटेक्ट करना है तुझे, और इसके अंदर मैं स्क्रॉल की प्रॉपर्टी रन करूँगा, सॉरी गाइस, ठीक है ना। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई तू इसमें ना ये डिटेक्ट कर, कि भाई तुझे पहले ये पकड़ना है कि जो मेरा स्क्रॉल कंटेनर है उसके अंदर स्क्रॉल हो रहा है क्या, ठीक है ना। स्क्रॉल हो रहा है तो वो सबसे पहले इसी चीज़ को डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक फंक्शनैलिटी तो हमारी इसी पे काम कर रही है कि भाई जब भी मेरा स्क्रॉल होए, ठीक है ना, तब मेरा जो टॉप का हेडर है, मीन्स हेडर और फुटर है, वो गायब हो जाए या फिर वापस आ जाए, ठीक है ना। लेकिन वो किस चीज़ पे बिहेव कर रहे हैं, स्क्रॉल पे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई ये सबसे पहले तो स्क्रॉल कंटेनर के अंदर तू डिटेक्ट करके कि क्या ये स्क्रॉल हो रहा है, क्या स्क्रॉल कंटेनर हमारा स्क्रॉल हो रहा है क्या, सबसे पहले वो इस चीज़ को टारगेट करेगा। फिर उसके बाद हम इसमें ना प्लस के अंदर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि आप उसके अंदर नेक्स्ट उसमें उसको असाइन कर सके। क्या असाइन करना है आप, अब हमें क्या करना है ना दोस्तों, कि हमने यहाँ पर उसको ये तो बता दिया, अब उसके बाद हमें इसको बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा, कि मतलब तुझे क्या बिहेवियर अब अपना रखना है। तो उस बिहेवियर को
करने के लिए तो हमें उसको बोलना पड़ेगा भाई कि तुझे ये बिहेव करना है। और वो जब हम किसी चीज़ को कोई बोलते हैं ना, तो हमें उसको वो चीज़ असाइन करनी पड़ती है कि भाई तुझे ये बिहेव करना है। तो उस जो हम उसको बोल रहे हैं तो उसे हम प्रोटोपाई की लैंग्वेज में असाइन बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर उसको बोल रहे हैं कि भाई तू उसको ये असाइन कर, क्या असाइन कर कि स्क्रॉल एनिमेशन का तू उसमें वेरिएबल असाइन कर। स्क्रॉल एनिमेशन का एक वेरिएबल है, उसको असाइन कर तू। और फिर उसके बाद हम उसमें फार्मूला डालेंगे, ठीक है ना, जिसके लिए हम उस पर जब क्लिक करेंगे फार्मूला के अंदर एफ में क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर प्लस में हमें क्लिक करना, ठीक है ना। और फिर हम बोलेंगे स्क्रॉल कंटेनर, कि हम स्क्रॉल कंटेनर को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। स्क्रॉल कंटेनर को टारगेट करना चाहते हैं। स्क्रॉल एनिमेशन जो वेरिएबल है वो हमारा स्क्रॉल कंटेनर को टारगेट करेगा, ठीक है। और फिर मैंने प्लस का वो लगाया और फिर मैंने बोला स्क्रॉल ऑफसेट, ठीक है। फिर मैंने बोला ओके। तो अब क्या होगा ना दोस्तों, एक बार देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। अभी क्या है ना, देखो स्क्रॉल पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ दिखेगी नहीं आपको। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पर इस डिबगर पे क्लिक करा और जब मैंने प्रीव्यू पे क्लिक करा तो आपको दिखेगा दोस्तों। देखो क्या हो रहा है ना, स्क्रॉल ऑफसेट मीन्स अब वो क्या कर रहा है ना, वो रीड कर रहा है मेरे ऑफसेट को। वो क्या कर रहा है ना, जो मैंने फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर कि भाई तू यहाँ पर मेरे स्क्रॉल कंटेनर के अंदर जो स्क्रॉल ऑफसेट है उसको तू रीड कर रहे, तुझे इसको रीड करना है कि भाई ये बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है, कि भाई स्क्रॉल ऑफसेट। और स्क्रॉल ऑफसेट मीन्स वो स्क्रॉल जितना भी वो चल रहा होगा वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है कि भाई ये एक्चुअली बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो स्क्रॉल ऑफसेट का काउंट मतलब ही वही है कि भाई वो काउंट कर रहा है, उसको अपने अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहा है कि हाँ भाई ये टॉप में मूव हुआ है, ये बॉटम में मूव हुआ है, ठीक है ना। तभी तो हम उसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा वो है नेक्स्ट ट्रिगर है उसको असाइन करेंगे। और वो असाइन तभी होगा ना भाई जब हमारा एक्चुअल में मूव हो रहा होगा, ठीक है ना। प्रोटोपाई को भी तो पता होना चाहिए। प्रोटोपाई को ये चीज़ ऐसे नहीं पता चलेगी कि भाई वो हमारा स्क्रॉल हमने नैरोली उसमें स्क्रॉल लगा दिया था, वो उसको ऐसे नहीं पता चलेगा। उसको हमें वेरिएबल के थ्रू बताना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको ना वेरिएबल के थ्रू, अदरवाइज़ ये चीज़ ऐसे होती तो ये चीज़ फिग्मा में भी हो जाती। उसमें भी तो वर्टिकल स्क्रॉल होता है, वो उसमें भी सिंपली ऐसे हो जाता। लेकिन क्या है, हमें उसको ना ये बताना पड़ेगा कि भाई जब ये तुम्हारा स्क्रॉल हो रहा है तो तू उसको काउंट भी कर, ठीक है ना। वो उसको काउंट करेगा कि भाई ये स्क्रॉल काउंट, वो उसके लिए तो एक जस्ट एक बिहेवियर है। वो उस बिहेवियर को जब उसने काउंट करा एज ए नंबर कि भाई ये टॉप में मूव हुआ तो नंबर प्लस में जा रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर को जा रहा तो नंबर माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जब उसने उसको एज ए नंबर में काउंट किया तब उसने उसको रीड करा कि हाँ भाई ये जो स्क्रॉल कंटेनर है इसके अंदर स्क्रॉल एनिमेशन वेरिएबल चल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसके अंदर ऐसे बिहेव हो रही है, अदरवाइज तो ये फिग्मा में भी हो जाता, ठीक है ना। तो इसके लिए इसको स्क्रॉल ऑफसेट करना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि उसको बताना ज़रूरी है। आई होप ये आप ये चीज़ को समझ गए होंगे और मैंने इसको अच्छे से समझा भी दिया होगा आपको। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर कि हमें उसको कंडीशन असाइन करनी पड़ेगी। जहाँ पर कंडीशन में मैंने उसको क्या बोला कि भाई जो मेरा स्क्रॉल हमारा जो स्क्रॉल कंटेनर है, ठीक है ना दोस्तों, उसको मुझे क्या बोलना है, क्या स्क्रॉल कि जो हमारा जो स्क्रॉल कंटेनर है ना, स्क्रॉल कंटेनर कौन सा, ये स्क्रॉल कंटेनर के अंदर जो हमारा स्क्रॉल है वो अगर ग्रेटर देन है किससे, किससे, स्क्रॉल एनिमेशन से, ठीक है ना, स्क्रॉल एनिमेशन से। बोल दिया कि भाई तो स्क्रॉल कंटेनर पे स्क्रॉल को टारगेट करके ये देखना है कि मेरा ये बड़ा है क्या इसका स्क्रॉल एनिमेशन से। तो ऑब्वियस सी बात है वो इस टाइम पे बड़ा ही है, ठीक है ना। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये मूव करे लेकिन किसको, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि सबसे पहले चलो हम हेडर को ही टारगेट करेंगे कि मेरा जो हेडर है ना, ये जो मेरा हेडर है इसको भैया तो वाई पोजीशन इसकी ना माइनस कर दे। माइनस कितनी कर दे, लेट सपोज अभी मैंने 100 पिक्सल कर दिया माइनस का, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये पूरा बाहर निकल जाए। और मैंने इसमें ना दोस्तों एक थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि क्या हमारा स्टेटस बार तो हमेशा ऑलवेज रहता ही है, तो मैंने उसको उसके अंदर डाल दिया, तो वो थोड़ा गलती कर दी है वो अभी हम, बट फॉर द टाइम भी हम अभी मैं इसको लाइनर पर कर देता हूँ एनिमेशन को, ठीक है। और सिमिलरली मैंने ये काम करा, फिर से मूव करा और मैंने यहाँ पर हेडर की जगह क्या है मेरा ये फुटर, तो फुटर को टारगेट करा और यहाँ पर मैंने फुटर को 742 की जगह मैंने कर दिया इसको 850, ठीक है ना। 850 करने के बाद सीधा मैंने इसको लाइनर कर दिया। अब मैं एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ, देख रहे हो आप कि ये चल तो रहा है, कि मैंने जैसे ही इसको वो करा ये दोनों हमारे ऊपर को भाग रहे हैं।
मतलब वो ऊपर को भाग रहा है और वो नीचे को भाग रहा है, देख रहे हो आप ये। लेकिन इसमें हमने ना एक गलती कर दी कि हमारे पास इसमें जो हेडर होता है ना दोस्तों, इसको ना मैं ऐसे वो कर देता हूँ। अब इसको बिहेव रन करके देखिए, देखिए दोस्तों, देख रहे हो आप, चल रहा है ना ये, कि मतलब जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वो हो जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है ना, इसको हमें इसके अंदर माइनस के अंदर भी लेकर के आना है, ठीक है। अभी तो क्या है, ये प्लस में चल रहा है, तो प्लस के लिए मैंने इसको बोला कि भाई ये जब भी, मैंने ये बोला था ना भाई, कंडीशन लगाई थी कि भाई जब भी मेरा स्क्रॉल कंटेनर, यानी कि जो मेरा जो ये स्क्रॉल कंटेनर है, ठीक है ना, मैंने ये बोला था कि भाई जो मेरा स्क्रॉल कंटेनर है वो जब स्क्रॉल हो रहा हो और वो बड़ा हो स्क्रॉल एनिमेशन से, बड़ा हो मतलब जैसे ही मेरा जो स्क्रॉल कंटेनर जो कि मतलब हमारा जो स्क्रॉल कंटेनर के अंदर जो स्क्रॉल है, तो उसको डिटेक्ट करना है कि स्क्रॉल एनिमेशन से बड़ा है क्या। और जैसे ही हमारा स्क्रॉल एनिमेशन बढ़ता है तो फिर ये रन करना चालू कर देगा, ठीक है ना। और वो रन रन जब वो करेगा तो हमें उसमें ये बोलना है कि भाई तुझे इसको मूव करना है, किसको मूव करना है, हेडर को किस तरफ करना है, वो -y की तरफ, ठीक है ना। तो और इसमें आप यहाँ पर टाइम भी डाल सकते हो, जितना ज़्यादा आप वो करोगे उतना ज़्यादा उस सेकंड के हिसाब से वो बिहेव करेगा। अब जैसे मैंने 5 सेकंड को डाल दिया, अब मैं ये करता हूँ तो उतना ज़्यादा वो स्मूथली बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा बॉटम का है ना, इसको थोड़ा मैं कम वो करता हूँ, बिकॉज क्या है, जो टॉप में तो थोड़ा एरिया हमारा जो कंटेनर है छोटा है, बड़े में बड़ा है, नीचे में बड़ा है, तो उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा वो, देख रहे हो। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे मैंने इसको ना बॉटम में मूव करा है और उसको टॉप में मूव करा है, सिमिलरली ना हम इसको वापस भी लेके आएंगे और कंडीशन जो कि है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ यहाँ से, ठीक। मुझे क्या करना है ना, यहाँ पर इसको ग्रेटर देन पे लगा देना है कि भाई वो, सॉरी, लेस देन पे लगा देना है कि भाई वो अगर वो लेस देन पे है तो फिर वो उसको मूव करेगा। मूव करेगा किस पे, मैंने उसको बोल दिया भाई 0 पे इसको लेकर के आ जाए। और इसको आपका, मैं इसको एक बार डिलीट मार के 742 दिखा रहा है, 742 पे लेके आऊँगा। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है ना दोस्तों, वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वो आपको दिखाएगा ही, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर प्रीव्यू करता हूँ, देखो ये भागा और जैसे ही मैंने उसको ऊपर करा ये ऊपर आ रहा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू ना मैं 2 पे लेकर के आ जाता हूँ ताकि वो थोड़ा एनिमेशन और स्मूथ दिखे, देख रहे हो, बन गया ना एनिमेशन। तो देखिए दोस्तों, प्रोटोपाई के अंदर तो ये करना कितना ज़्यादा सिंपल है, लेकिन यही चीज़ ना फिग्मा में करना, अभी उसके अंदर वो स्क्रॉल ऑफसेट का ऑप्शन आया नहीं है। और सिमिलरली उसके अंदर अभी ये भी नहीं आया है कि भाई वो उसको हिसाब से रीड करे फिर उसको मूव करे, मतलब पुश कर दे, ठीक है ना। तो वो थोड़ा भी पीछे है फिग्मा उस चीज़ में, बट नेवरदलेस हम प्रोटोपाई के ज़रिए भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। हम सिंपली इसमें बिहेवियर तो हमें बस समझने की देर है कि हमें ये किस में क्या बिहेवियर रन करना है। अब दोस्तों ये चीज़ देखना है कि मैंने जो अपना फ्रेम है ना पूरा S2S लगाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने अपना स्क्रॉल कंटेनर पूरा S2S लगाया हुआ था। आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखिए फिर से रिफ़्रेश कर रहा हूँ और वापस से जब वापस लेके आता हूँ तो ये चल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एक सिंपल सा ट्यूटोरियल था ऑन स्क्रॉल पे, मतलब हमारी जो टॉप एंड बॉटम को उसको हाइड एंड शो करने का, ठीक है ना। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं कोशिश करूँगा इसके बाद ना प्रोटोपाई का एक जो बेसिक लेवल का जो कोर्स होता है ना, वो इसके बाद उसका ट्यूटोरियल वीडियोस लेकर के आऊँ। बाकी आपको एडवांस ट्यूटोरियल्स फिग्मा के सीखने तो आप मेरे इंग्लिश वाले चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी एडवांस फिग्मा के ट्रैक्शंस शेयर करके रखे हैं और आगे वाले टाइम पे मैं उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिंदी के अंदर पहले फिग्मा के बेसिक्स जो होते हैं, सॉरी प्रोटोपाई के जो बेसिक्स होते हैं उसके ट्यूटोरियल्स आपके सामने लेकर के आऊँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको ज़रूर ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं जो डिज़ाइन कम्युनिटी में हैं वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।